आँखों में आमतौर पर होने वाली बीमारियों जिसे जैसे कहा जाए कि आँखों से पानी बहना, लाल हो जाना, आँखों में कीचड़ जमे रहना, इन छोटी चीज़ों को लेकर के देखा जाता है जिस किसी को भी परेशानी होती है तो ऐसे पीड़ित लोगों द्वारा अपने संबंधित मेडिकल स्टोर जाकर के दवाई ले ली जाती है और उन दवाइयों का सेवन करने के उपरांत कुछ दिनों तक तो असर रहता है दवाई का, ज़रूर यहाँ कहा जा सकता है, लेकिन वो जो दवाइयाँ हैं वो कहीं ना कहीं आगे चल के हानिकारक साबित होती हैं। आँखों में होने वाली विभिन्न बीमारियों, उसके बचाव और उसके उपचार को लेकर के इन तमाम आँखों से संबंधित जितनी भी बीमारियां, परेशानियां हैं जो आजकल युवा वर्ग में भी देखने को मिल रही हैं, तो आँखों में आखिर किन कारणों से आँखों में बीमारियां होती हैं और इसके मूल में जाए तो कि गर्मी का मौसम भी आप देख रहे हैं, गर्मी के मौसम की भी शुरुआत हो चुकी है। गर्मी के मौसम में भी आमतौर पर लोगों को यही देखा जाता है कि राह चलते किसी भी ठेले वाले से लोगों द्वारा गॉगल की खरीदी कर ली जाती है। तो ये कितने कारगर साबित होते हैं और ये कितने घातक होते हैं, इन तमाम चीज़ों की जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर जसमीत सिंह भाटिया, नेत्र रोग के विशेषज्ञ हैं, जिसकी वजह से दुर्ग ही नहीं अपितु दूर दराज के क्षेत्रों से भी लोग डॉक्टर साहब के पास नेत्र संबंधित बीमारियों का उपचार कराने के लिए आते हैं। सर, पॉइंट मीडिया न्यूज़ में आपका स्वागत है। जी जी, थैंक यू, नमस्ते। सर, सबसे पहला एक सवाल यहाँ पर ये देखने को मिलता है, क्योंकि आजकल जैसे गर्मी का मौसम अभी सर शुरू हो चुका है, तो ये देखा जाता है कि सर सड़क के किनारे जो ज़्यादा सक्रिय हो जाते हैं चश्मे बेचने वाले सर, गॉगल, उसको देखा कोई सस्ता रहता है, कभी कहीं कोई महंगा दे, ये मिलता है कि 40-50 रुपये से लेकर 200 रुपये की रेंज तक उपलब्ध रहते हैं। तो युवाओं द्वारा इसका उपयोग किया जाता है गर्मी धूप से बचाव को लेकर, तो सर ये कहाँ तक उचित है? देखिए, इसके में तो ऐसा है कि जो अपन ये सस्ते से और महंगे के चक्कर में जाते हैं ना, तो वो हमको जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि उसकी क्वालिटी कैसी है, उस पर ध्यान देना चाहिए। कि आप भले सस्ता ले रहे हैं, पर अगर कई चश्मे अगर उसमें क्वालिटी रहेगा ही नहीं तो वो आपको सनग्लास का कोई प्रोटेक्शन देगा ही नहीं। वो जो अपन को यूवी प्रोटेक्टेड रेज होना चाहिए, वो अगर आपके चश्मा कवर ही नहीं कर रहा तो फिर तो कोई सेंस ही नहीं रहेगा। बट उसका एक प्रोटेक्शन ये है कि आपको डस्ट वस्ट से तो प्रोटेक्शन हो ही जाएगा, मतलब कुछ ना से बेटर है कि आप कुछ तो लगाइए, मैं आपको यही बोलूँगा। और बट क्वालिटी आप थोड़ा सा ध्यान रखिए खरीदते समय कि वो आपका सन रेज उसको प्रोटेक्ट कर रहा है कि नहीं। जो आप बता रहे हैं इस चीज़ को सर अपन पहचानेंगे कैसे, क्वालिटी अपन कैसे निर्धारित कर पाएंगे? आप खुद देखिए, मतलब उससे देखने से अगर आप सन रेज को अच्छे से आप फोकस कर पा रहे हैं, गाड़ी ड्राइव करते समय आपको डिफिकल्टीज नहीं हो रही है, आंसू अगर नहीं आ रहे हैं, तो अच्छी क्वालिटी का ही होगा। वो आपको खुद को समझ आएगा कि अच्छा लाइट वेट होना चाहिए, ज़्यादा हैवी मत रहे, और ड्राइविंग करते समय आपको उसमें डिफिकल्टीज मत आए। जो रेज अगर आँख में आ रही है तो उसकी वजह से आँखें बंद चालू मत हो, एक टक आप आराम से ईजिली गाड़ी चला पाएँ, ये सब क्वालिटीज़ रहती हैं। सर, जैसा कि मैंने इंटरव्यू की शुरुआत में बोला कि चूँकि लोगों को जो परेशानियां होती है सर, किसी भी उम्र के वर्ग को देखा जाता है कि आँखों का लाल होना, पानी गिरना, इस तरह की जो छोटी मोटी परेशानियां रहती हैं, तो लोग सर नेत्र रोग विशेषज्ञ के पास ना जा कर के मेडिकल स्टोर चले जाते हैं। तो सर ये कितना घातक हो सकता है आने वाले समय में? तो अभी भी घातक ही है। अभी भी हम कई पेशेंट्स देखते हैं, जैसे कई बार हल्की चोट वोट लगी तो वो मेडिकल से जाके ड्रॉप्स ले लेते हैं। तो आप अभी भी मेरे केबिन में देखेंगे, वहाँ बाहर एक पेशेंट्स बैठे हैं, उन्होंने खुद जाके मेडिकल से ड्रॉप लिया था, उनको हल्की चोट लगी, तो अभी उनका पूरा कॉर्नियल अल्सर हो गया है। मतलब अल्सर जैसे हमारे पेट में अल्सर होता है वैसे आँख में भी अल्सर होता है, तो वो पूरा कॉर्नियल अल्सर हो गया, उसकी वजह से उनको अभी दिखना बहुत कम हो गया है। तो हम अब अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं, जो प्रॉपर ड्रॉप्स हैं वो ट्रीटमेंट स्टार्ट किया है हमने, तो वो धीरे धीरे अब रिकवर हो रहा है। बट जो डैमेज करना था वो काम कर चुका है। वैसे ही कभी कभी लोगों में आँख आ जाती है, लालीपन हल्का आ जाता है, तो लोग चले जाते हैं कि चलो यार मेडिकल से ड्रॉप्स ले लेते हैं, आँख के डॉक्टर को क्यों दिखाना। तो वो जो ड्रॉप्स वो लेते हैं वो टेम्प्रेरी उनको रिलीफ ज़रूर कर देता है, बट कई बार हमने ऐसे पेशेंट देखे हैं वो ड्रॉप्स में स्टेरॉइड्स रहता है, डेक्सामेथासोन रहेगा या तो फिर बहुत हाई वाले मेटामेथासोन, ये सब स्टेरॉइड्स रहते हैं। तो वो एट प्रेजेंट आपको ज़रूर रिलीफ कर देगा, बट वो लॉन्ग टर्म में आपको आगे जाके मोतियाबिंद कर देता है। आजकल इतनी कम उम्र में मोतियाबिंद, कांच बिंदु, ये सब इतना कॉमन हो रहा है, ये सब एक प्रकार से लापरवाही की वजह से ही हो रहा है। वो ड्रॉप आप डाल जरूर रहे हैं बट बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शंस के, बट वो आगे जाके आपको बहुत हार्म करेगा। इवन हम वो मोतियाबिंद के बाद देते हैं वो ड्रॉप्स, आप आपसे नॉर्मली डाल रहे हैं, तो वो आगे जाके बहुत हार्म करता ही है पेशेंट्स को। तो अल्टीमेटली वो और गंभीर समस्या के बाद आता है पेशेंट को बाद में। सर, जैसा कि आपने मोतियाबिंद की बात करी, तो सर ये मोतियाबिंद के लक्षण कहाँ हैं? मतलब क्या किस चीज़ से पहचाना जा सकता है कि संबंधित को मोतियाबिंद? और दूसरी चीज़ सर, सवाल है कि यहाँ पे ये भी आता है कि मोतियाबिंद का जो ऑपरेशन आप लोगों द्वारा किया जाता है, डॉक्टरों द्वारा किया जाता है, तो कितना कारगर साबित होता है सर? देखिए, पहली बात, मोतियाबिंद जो है आजकल जैसे हमारे बाल सफ़ेद होते हैं नॉर्मल इंसान के, तो हर इंसान को एक उम्र के बाद मोतियाबिंद होना ही है। तो इसमें घबराने वाली बात नहीं। अगर आपकी एज 65-70 है कि मेरे को मोतिया हो रहा है, मोतिया तो मैं घबराऊँ, उसमें कोई, ये एक प्रकार का एजिंग प्रोसेस है। तो और आजकल हम देख रहे हैं कि बहुत यंग लोगों में भी मोतिया हो रहा है।
तो उसके कई कारण अलग अलग हो सकते हैं। कई बार चोट लगने की वजह से मोतिया हो जाता है, कई बार जो हम अपने आप ड्रॉप्स ज़्यादा यूज़ कर लेते हैं उसकी वजह से मोतियाबिंद हो सकता है, कई बार हम दूसरी जो और कुछ गंभीर बीमारियाँ उसकी दवाइयाँ जो हम खाते हैं कई बार उसके साइड इफ़ेक्ट की वजह से मोतियाबिंद हो जाता है, कई बार जैसे मोतियाबिंद हमारा दवाई खाने की वजह से हो जाता है और कई बार चोट लगने की वजह से हो गया। और कई बार ऐसा रहता है कि यंग पेशेंट्स में अगर शुगर वुगर आ रहा है आजकल, जैसे बहुत कॉमन हो रहा है शुगर बीपी, तो वो अगर कंट्रोल में ना रहे तो वो भी आपको अल्टीमेटली आँखों में जाके मोतियाबिंद कर देता है। तो देखिए, पर ये मोतियाबिंद हो रहा है तो हमको घबराना है नहीं, अब हमारी आँख ख़राब होगी, ऐसा नहीं है। आजकल उसका इलाज भी बहुत सरल हो गया है, इतना अच्छा डेवलपमेंट हुआ है हर चीज़ों में, तो आइज़ में भी बहुत अच्छा डेवलपमेंट हुआ है। आजकल ऐसा है कि डे केयर प्रोसीजर रहता है, आपको मॉर्निंग में आना है 10-10:30 के अराउंड, अच्छे से ब्रेकफास्ट करके आइए। और आजकल अगर पेशेंट अच्छा कोऑपरेटिव है तो बिना इंजेक्शन के ड्रॉप से ही आपका मोतियाबिंद का ऑपरेशन हो जाता है, फेको मशीन के द्वारा, जो लेज़र प्रकृति बोलते हैं। उसमें ना हमको चीराफाड़ी करना पड़ता है ना कुछ, और अच्छा फोल्डेबल लेंस जाता है जिससे उनको इवनिंग से या नेक्स्ट डे से उनको क्लियर विज़न दिखने लग जाता है। तो ये मत सोचिए कि हमारा यह इलाज बहुत डिफ़िकल्ट है, ऐसा है। आपका बस यही कंडीशन है कि आपको ऑपरेशंस के बाद ड्रॉप्स अच्छे से डालने पड़ेंगे। बीपी शुगर अगर आपको है तो वो कंट्रोल रखिए। इसका इलाज आज की डेट में बहुत ईजी हो गया है, बट यही है कि आप जो भी हो टाइमली ट्रीटमेंट होना चाहिए। सर जैसे कि आपने कहा बीपी शुगर को कंट्रोल रखिए, तो सर बीपी जिस पेशेंट को या शुगर भी है साथ में, तो सर उसके लिए कितना घातक हो सकता है सर ये? देखिए, घातक मतलब अगर वो कंट्रोल में ना रहे तो मोतियाबिंद तो चलो छोटी बात हो गई, वो आगे जाके आके आपके रेटिना जो हमारा पीछे का पर्दा है उसमें बहुत ज़्यादा दिक्कत कर सकता है। और वो अगर दिक्कत कर दे, कई बार नस फट जाती है तो उसमें ब्लड आ सकता है पर्दे में। शुगर की वजह से जहाँ से हमारी प्रॉपर रोशनी आती है वहाँ सूजन कर सकता है। फिर उसका इलाज जो है काफ़ी कॉस्टली भी हो जाता है और काफ़ी कॉम्प्लिकेशंस भी कॉम्प्लेक्स हो जाता है। जो इजी चीज़ है वो थोड़ा सा आपका कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है चीज़ें। इलाज हर चीज़ का है, आज की डेट में इतना अच्छा डेवलपमेंट है, इलाज हर चीज़ का है, बट लोगों को माइंड में अभी सिर्फ यही है कि हमको मोतिया है तो हमको सब ठीक हो जाएगा। अगर आपका बीपी शुगर कंट्रोल में नहीं रहा तो आगे जाके आपके पर्दे में भी प्रॉब्लम कर सकता है, जिसको हम रेटिनोपैथी बोलते हैं। डायबिटिक रेटिनोपैथी हो गया, हाइपरटेंसिव रेटिनोपैथी हो गया, तो ये सब चीज़ें प्रॉब्लम कर सकती हैं बीपी शुगर। सर युवा वर्ग में भी आजकल देखा जा रहा है कि चश्मा ज़्यादातर युवाओं को लगाए देखा जाता है, लेकिन ये भी देखने को मिलता है कि लोग चश्मा लगाना पसंद नहीं करते सर। तो ये सर उनके लिए जैसे कितना घातक हो सकता है आने वाले समय में? देखिए, अगर आपको चश्मे का अगर नंबर है, डॉक्टर्स ने आपको लिख के दिया है कि आपको चश्मा लगाना चाहिए, आपको नंबर है लगाएं, तो मैं तो यही सलाह दूंगा कि ज़रूर लगाइए। ये मत सोचिए कि यार मैं चश्मा लगा रहा हूँ तो लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे। आजकल आप हीरो हीरोइंस को देख लीजिए, कई हीरोइन लोग लगाते हैं आजकल। अगर उनको चश्मे की डिमांड्स है तो लगाना ही चाहिए। इवन अगर आपको थोड़ा सा अगर लग रहा है कि चश्मे से मुझे क्लियर दिख रहा है तो ज़रूर कंटिन्यू लगाइए और अपनी डाइट वाइट अच्छी रखिए। डाइट अच्छी रहेगी तो आने वाले टाइम में आपका हो सकता है कि चश्मे का नंबर बढ़े मत, और धीरे धीरे आपका हो सकता है आगे ज़रूरत मत पड़े अगर कम नंबर है तो। बट अगर आपको नीड है तो ज़रूर लगाइए। उसके कई प्रोटेक्शंस भी हो जाता है। अगर आप कंप्यूटर मोबाइल ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं तो आजकल यूवी प्रोटेक्टेड रेज की ग्लासेस भी आते हैं नंबर वाले, तो उससे एक प्लस पॉइंट ये भी हो जाता है कि आपको जो कंप्यूटर की हार्मफुल रेज है, लैपटॉप की रेज है, मोबाइल की रेज है, वो डायरेक्ट आंखों में नहीं आएगी, एक लेयर बन जाएगी आंख के सामने। तो चश्मा ज़रूर लगाइए जिनको नीड है। सर और कॉन्टैक्ट लेंस की उसमें क्या उपयोगिता है सर? कॉन्टैक्ट लेंस की उपयोगिता मतलब यही है कि जिनको कभी कोई फंक्शंस में जाना है, आज शादी वादी है और हमारे चश्मे का नंबर है हमको, तो आज हमारा ग्लासेस लगाने का नीड नहीं है, तो अगर आप अच्छे प्रॉपरली उसको फिट करिए तो बहुत अच्छा काम करेगा। वो ग्लासेस जैसा ही काम करता है कॉन्टैक्ट लेंस, तो आप कॉन्टैक्ट लेंस लगा के अपना एंजॉय करिए। छोटे से लेकर के बड़े में सर एक आदत देखी जा रही है कि हमेशा मतलब ज़्यादातर समय लोगों का मोबाइल में बीतने लगा और कंटिन्यू सर मोबाइल में लोग भिड़े रहते हैं, तो ये सर कितना घातक साबित हो सकता है? देखिए, ये तो बहुत ज़्यादा घातक हो सकता है, क्योंकि इससे बच्चे का अगर आप छोटे बच्चे को ये मोबाइल पकड़ा रहे हैं तो ये तो थोड़ा घातक साबित हो सकता है। मैं ये बोल रहा हूँ आजकल की देखो नीड है कि बच्चे बिना मोबाइल के तो रहेंगे नहीं, तो मैं ये चाहूँगा कि उनका टाइम कुछ फिक्स कर दीजिए, कंटिन्यू मत देखने दीजिए। कुछ टाइम देख लिए मॉर्निंग में, कुछ टाइम देख लिए इवनिंग में, बट आप रेगुलरली अगर उसको पकड़ा ही रखेंगे तो वो आइज़ को बहुत ज़्यादा डैमेज करेगा आगे जाके। आइज़ को छोड़िए, वो माइंड का डेवलपमेंट में प्रॉब्लम करेगा। तो और दिन भर आजकल क्या है, बच्चे घर के अंदर ही रह रहे हैं ज़्यादातर। अब पहले जैसे हमारा ज़माना था, हम आउटडोर एक्टिविटीज़ बहुत ज़्यादा रहती थी। आजकल आप देख रहे हैं कि बच्चों को चश्मे बहुत लग रहे हैं, तो इसका एक रीज़न ये है कि आजकल आउटडोर एक्टिविटीज़ बहुत कम हो गई है। तो जो सन रेज़ के जो हमारे एडवांटेजेस थे, जो हमारी सन रेज़ हमारी आइज़ के लिए, हमारे शरीर के लिए, जो विटामिन डी, विटामिन ए जो ऐसे ही हमको मिल जाता था, वो आजकल बहुत कम हो गया है।
तो मैं पेरेंट्स को यही सलाह देना चाहूँगा कि अगर आप उनको बच्चों को बाहर नहीं भेज सकते तो कुछ टाइम उनको अपनी छत में भेज दीजिए, कुछ हल्का कुछ व्यायाम कराइए, आउटडोर एक्टिविटीज़ रखिए, ताकि डायरेक्टली या इनडायरेक्टली वो आउटडोर एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व रहें। सन रेज़ उनके लिए काफ़ी ज़रूरी, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ एकदम तपती धूप में उनको ले जाइए, मॉर्निंग की अर्ली रेज में लीजिए, बट उनको आउटडोर एक्टिविटीज़ मस्ट है, हाफ एन आवर ज़रूर दीजिए। सर आँखों को सुरक्षित किस तरीके से रखा जा सकता है, क्योंकि आँखों को लेकर के लोगों में ज़्यादातर लापरवाही बरतते हैं लोग कि आँख का मामला है चलो ठीक हो जाएगा धीरे धीरे करके, लेकिन वही चीज़ सर आगे चल के थोड़ी खतरनाक हो जाती है। देखिए, जैसे मैंने आपको बताया कि लोग आजकल इतना आँखों को थोड़ा लापरवाही करते हैं। इवन हमने ऐसे भी कई केसेस देखे हैं, हमने पेशेंट्स देखे हैं यंग वाले जिनको सेंट्रल मोतिया होता है, अलग तरह का मोतियाबिंद रहता है, उसमें ना ड्राइविंग करते समय लाइट जब आँखों में पड़ती है मोतिया होने पे तो उनको काफ़ी धुंधला हो जाता है, सन रेज अगर आँखों में आ रही है तो ऐसे केसेस में लोग क्या टालते हैं। तो हमने कई केसेस ऐसे देखे जो आँख का ऑपरेशन तो नहीं कराए बट उनके हाथ पैर की हड्डी टूट गई, उनको दूसरे ऑपरेशन कराने पड़े क्योंकि उनको दिख ही नहीं रहा था ड्राइविंग करते समय लाइट्स आंखों में आ रही थी और आगे जाके उनका एक्सीडेंट हुआ। खुद का तो हम किए, अपने फैमिली मेम्बर्स का भी हम हुआ, उनका एक्सीडेंट हो गया। तो ये सब चीज़ें आप लापरवाही मत करिए। अगर आपको मोतिया के लक्षण लग रहे हैं, आपको देखने में दिक्कत हो रही है, सनलाइट्स में आपको दिक्कत हो रही है, नाइट में ड्राइविंग करते समय दिक्कत हो रही है, तो एक बार अपने आँख के डॉक्टर को जरूर जाँच कराइए, जरूर, यही मैं आपको सलाह दूँ, तो कि प्रॉपरली ट्रीटमेंट करवा के आप उसका बचाव किया जा सकता है। के द्वारा बताए गए आँखों से संबंधित सर ये कितने कारगर साबित होते हैं, और दूसरा ये सर ये क्या इनकी सफलता की क्या गारंटी कि आखिरी समय तक जो ऑपरेशन जो आदमी कराया हुआ है वो आखिरी समय तक स्वस्थ रहेंगे। देखिए, गारंटी तो ऐसी है कि आजकल जीने मरने की गारंटी नहीं है, तो गारंटी की ऐसा तो शब्द नहीं है। डॉक्टर्स अपनी तरफ से हर बार बेस्ट ही करने की कोशिश करते हैं, और वो अगर आप अपना ध्यान अच्छे से रखेंगे, बीपी शुगर अगर आप कंट्रोल में रखेंगे, जो ड्रॉप्स आपको डॉक्टर्स ने बताया अच्छा प्रॉपरली यूज़ करेंगे, तो होपफुली लेंस ऐसी चीज़ है जो मोतियाबिंद के बाद हम लेंस डालते हैं वो ज़िंदगी भर में एक ही बार जा सकता है। तो वो जब हम डालते हैं तो बेस्ट क्वालिटी का ही, प्राइवेट में अगर आप डाल रहे हैं तो प्राइवेट डॉक्टर साहब का बेस्ट क्वालिटी का ही डालेंगे। तो उसके बाद अगर लेंस के पीछे अगर कुछ प्रॉब्लम रहती है तो डॉक्टर्स के पास आजकल वो पोस्ट कैटरेक्ट लेज़र्स होते हैं, लेज़र से वो झिल्ली अगर आती है तो वो भी क्लियर हो जाता है। तो होपफुली अच्छा रहता है। पेशेंट्स को बस यही है कि थोड़ा सा अपना भी केयर करना पड़ेगा, बीपी शुगर का ध्यान रखना है अगर आपको प्रॉब्लम है तो, और ऑपरेशन के बाद थोड़ा सा 15-20 डेज़ अच्छा सा ध्यान रखिए, आपका लाइफ टाइम लेंस बहुत अच्छा काम करेगा। सर ये भी देखा जाता है कि सर गर्मी के समय में लोग मोतियाबिंद का ऑपरेशन कराने से बचते हैं, इसके पीछे सर क्या कारण मानते हैं? देखिए, इसके पीछे लोगों की मेंटलिटी ये रहती है कि थोड़ा गर्मी ज़्यादा है तो हम गर्मी में कराएंगे तो हमारी आँख ख़राब हो जाएगी, ऐसा कुछ भी नहीं रहता है। लोग इवन अगर मोतियाबिंद है, आपको प्रॉब्लम है, तो जब आप फ्री हैं, जब आपको लग रहा है कि प्रॉब्लम है तो आपको कराना ही चाहिए। 12 महीने ऑपरेशंस होते हैं, आप कहीं भी चले जाइए आई हॉस्पिटल्स में, जब ऑपरेशन हो रहे हैं तो 12 महीने ही होते हैं। हम डॉक्टर्स कभी नहीं बोलते कि गर्मी में मत कराइए। ये पेशेंट की अपने आप ही मेंटलिटी रहती है कि मुझे गर्मी लगेगी तो पसीना आएगा तो आँख ख़राब हो जाएगा। क्यों पसीना आएगा? आप घर के अंदर रहिए, 15 डेज़ बढ़िया प्रोटेक्शन में रहिए। गर्मी से ऐसा कोई रिलेशन नहीं है कि उसमें यह है कि हम 10-15 डेज़ हेड वॉश के लिए मना करते हैं, सर धोने के लिए। तो वो कई पेशेंट बोलते हैं हम गर्मी में अगर सर नहीं धोएंगे तो हमको गर्मी लगेगी, इसलिए लोग अवॉइड करते हैं। बट मेरा ये कहना है कि अगर आपको प्रॉब्लम है तो करवा लीजिए, उसमें कोई दिक्कत वाली आँख में प्रॉब्लम नहीं जाती। सर नेत्र जांच के लिए वर्तमान में कौन कौन सी अत्याधुनिक मशीनें आ गई हैं? देखिए, आजकल तो ऐसा है कि हम आपका स्कैन करके जो आपका रेटिना है वो स्कैन पूरा कम्प्लीटली हो जाता है, रेटिना एग्जामिनेशन जिसको बोलते हैं। और ऑपरेशन के बाद जैसे मैं आपको बता रहा था, कई बार झिल्ली आ जाती है तो वो झिल्ली भी पूरा क्लियर कर सकते हैं लेज़र मशीन से। वो है ऑटो रेफ है, चश्मा निकालने की मशीन है। आँख में कुछ कचरा गया तो हमारे पास स्लिट लैम्प मशीन रहती है, उससे हम जैसे हम देखेंगे पेशेंट्स को सामने कैमरे में दिखेगा उनके रिलेटिव्स को, उसके सामने फ़ौरन बॉडी निकाल सकते हैं। तो ये सब आधुनिक मशीन से ही हैं। और लेंस पावर जब आप ऑपरेशन के लिए आते हैं तो सीधा आपका ऑपरेशन नहीं किया जाता, पहले हमको 4-5 मशीन में और जांच करना पड़ता है। आपको लेंस पावर कौन सा लगेगा वो कैलकुलेट करके फिर लेंस डाला जाता है। तो वो सब मशीन से, ए स्कैन मशीन बोलते हैं, क्रेटोमेट्री बोलते हैं, ये सब। सर आँखों की सुरक्षा और बचाव को लेकर के आपने तमाम तरह की जानकारी दी। मेरा अंतिम सवाल आपसे एक ये है, चूँकि खान पान का क्या महत्व रखता है जिसकी वजह से सर आँखें सुरक्षित रह सके? जो सभी को मालूम है कि जो आँखें शरीर का महत्वपूर्ण हिस्सा है, तो इस सर आँखों को स्वस्थ रखने के लिए कौन कौन से प्रोटीन्स है, विटामिन्स है, और प्लस फल फ्रूट्स की बात की जाए तो सर कितने कारगर साबित होते हैं? देखिए, ये तो बहुत कारगर चीज़ है। अगर आपकी डाइट अच्छी रहेगी तो अल्टीमेटली आपकी आइज़ भी अच्छी रहेगी, ओवरऑल शरीर तो अच्छा रहेगा ही, आइज़ भी अच्छी रहेगी। तो विटामिन्स में अगर आप बोला जाए, जब सीज़न रहे तो आप गाजर खाइए, विटामिन ए का बहुत अच्छा सोर्स है। पालक खाइए, विटामिन ए, जो ग्रीन चीज़ें से रहते हैं ना, ग्रीन वेजिटेबल्स, वो खाइए।
कुकुम्बर खाइए और अपना गाजर वाजर लीजिए। और विटामिन ए के लिए हल्का, जैसे मैंने आपको बताया, थोड़ा बहुत आउटडोर एक्टिविटीज़ रखिए, उसमें आपका अल्टीमेटली वैसे ही विटामिन डी मिल जाएगा। कितना कुछ आप डाइट वो उस पर डिपेंड रहेंगे कि आप विटामिन्स खाएं, गोली खाएं, गोली वाली मत खाइए, आप नेचुरल सोर्स लीजिए। अगर आप नॉन वेजिटेरियन अंडा खा सकते हैं तो अंडा बहुत अच्छी चीज़ है। बोलते हैं ना, संडे हो या मंडे रोज़ खाओ अंडे, बहुत अच्छी चीज़ है, बहुत विटामिन है उसके अंदर। और अगर आप चाहें तो फ़िश ले सकते हैं अगर आप नॉन वेजिटेरियन है तो। और वेजिटेरियंस के लिए पनीर बहुत अच्छी चीज़ है। दूध पीजिए, बच्चों को दूध पिलाइए, बहुत अच्छा विटामिन है उसमें। विटामिन डी तो रहता ही है, विटामिन ए भी बहुत अच्छा है। खान पीन में यही सब चीज़ें हैं कि आप नेचुरल चीज़ें खाइए ना। आजकल लोग पैकेट चीज़ें ज़्यादा खाते हैं, चिप्स हो गया, ये हो गया, बिस्किट्स हो गया, ये सब उतना मज़ेदार नहीं है ना। आप नेचुरल चीज़ें खाइए, आम खाइए, आम भी बहुत अच्छी चीज़ है। अभी जैसे आम का सीज़न है तो कोई मना ही नहीं है, दही दूध दही अच्छे से खाइए, यही सब नेचुरल चीज़ें। गाजर वाजर खाइए, बहुत अच्छा है। घर का बना हुआ चीज़ खाइए, देसी घी खाइए। लोगों ने आजकल इतना लोगों को डरा दिया कि घी नहीं खाना चाहिए, घी से बढ़िया चीज़ कुछ नहीं है। ऑयल ज़्यादा मत खाइए, रिफाइंड ऑयल, बट घी भी तो बहुत अच्छा चीज़ है, आइस के लिए बहुत अच्छा है। इवन हम लोग तो आइस के नीचे भी कई बार लोग घी भी लगाते हैं, वो बहुत अच्छी चीज़ है। ये थे हमारे साथ नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉक्टर जसमीत सिंह भाटिया जी, जिन्होंने नेत्र रोग होने के कारणों, उसके उपचार और बचाव को लेकर के हमें तमाम तरह से विस्तार से जानकारियाँ दी। साथ ही डॉक्टर साहब का यहाँ पर ये भी कहना है कि जो चूँकि आँखों की के इलाज के लिए थोड़ी सी भी लापरवाही किसी भी पीड़ित व्यक्ति के लिए आगे चल के बड़ी परेशानी का कारण बन सकती। तो किसी भी तरह की आंखों में परेशानी होने की स्थिति में आप नज़दीकी के मेडिकल स्टोर ना जाकर आपको किसी नेत्र रोग विशेषज्ञ के पास जाकर के उसकी सलाह लेकर के उसके उपरांत उसका उपचार किए जाने की ज़रूरत है, ताकि हमें आने वाले समय में किसी आंखों से संबंधित किसी भी तरह की परेशानियों से सुरक्षित रहा जा सके। कोइन मीडिया न्यूज़ के लिए संजय दुबे।